कह गए आजाद वही हम भी कहेंगे। आजाद थे आजाद हैं आजाद रहेंगे। जो कह गए आजाद वही हम भी कहेंगे। आजाद थे आजाद हैं आजाद रहेंगे। गुलामी के बंधन में बंधना है मंजूर नहीं। अपना हक जो ले न सके हम इतने भी मजबूर नहीं। हम इतने भी मजबूर नहीं। हमें गुलामी के बंधन में बंधना है मंजूर नहीं। अपना हक जो ले न सके हम इतने भी मजबूर नहीं। चाहे भूमि पर खून की धारें बहेंगे। आजाद थे आजाद हैं आजाद रहेंगे। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। जब अपने घर से दूर सीमा पर हमारे लिए जवान तैनात रहते हैं तभी जाकर हम कोई भी पर्व कोई भी त्यौहार शांतिपूर्वक मना पाते हैं। सिर्फ रक्षाबंधन की बात ना हो, सिर्फ दीपावली की बात ना हो, हर वो त्यौहार जो भारतवर्ष में मनाया जाता हो, वो त्यौहार के लिए अगर कोई हमारे लिए निस्वार्थ भाव से सेवा भाव से लगे हुए हैं तो हमारे सीमा पर तैनात जवान भाई हैं। आज मारवाड़ी युवा मंच, अग्रवाल महिला मंच, ओम शांति केंद्र एक पहल संस्था के द्वारा फॉरबिसगंज नेपाल बॉर्डर पर जोगबन्नी बॉर्डर पर स्थित एसएसबी 56वीं बटालियन के सभी जवानों के साथ मिलकर राखी का पर्व मनाया गया। हम अब जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से अपने घर से दूर रहकर भी जवानों को अपनी बहनों के पास होने का एहसास हुआ। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम देवेंद्र कुमार हुआ। आज जिस तरीके से अलग अलग संस्थाएं आकर के आपके कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधने का काम किया, आपको कैसा एहसास हो रहा है? एहसास बहुत अच्छा लग रहा है कि घर का जो माहौल होता था, घर जैसा माहौल की हमारी बहनें लोग आई यहाँ पर राखी बांधा, तो मतलब फील ऐसा नहीं होने दिया कि लग रहा था कि नहीं हम लोग घर में हैं और अपने बहन के साथ राखी रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो मना रहे हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए और हमें रक्षाबंधन का जो एक होता है भाई बहन का प्यार, उसमें बहुत ही अच्छा लगा हम लोग को राखी बांधने। हम दूसरे सीमा पर तैनात जवान से बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर तैनात हर एक जवान अपनी हर उन आराम को छोड़ करके जवान तैनात हैं जिन आराम को हम अपने घर में महसूस करते हैं। आपका शुभ नाम? कांस्टेबल जी प्रभात कुमार। सॉरी, कांस्टेबल जी प्रभात कुमार। प्रभात कुमार जी, आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? क्या आपने अपनी बहनें से बात की? नहीं, अभी तक तो नहीं की, लेकिन बहुत अच्छा फील हो रहा है। यहाँ बहनों की कमी महसूस नहीं होने दिया आप लोगों ने, ये जो ऑर्गेनाइजेशनों ने। बहुत अच्छा लगा हमको, अपने घर की याद नहीं आ रही है हमें, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। तो आज आप अगर अभी अपनी बहनें से बात नहीं कर पाए हैं तो क्या आपको लगता है कि आप कब बात करेंगे अपनी बहन से? अभी बहुत समय शेष बचा हुआ है, अभी रात्रि का समय शेष बचा हुआ है। यहाँ का कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम होने के बाद भी बात किया जा सकता है। जी, हम और भी जवान से बात करेंगे, उनको कैसा एहसास हो रहा है। आज आपका शुभ नाम? नरसिंह चौहान। आपको कैसा एहसास हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है। कितने दिनों से अपनी बहन से बात नहीं की है? बस बात होती रहती है, ऐसी बात नहीं है, फिर भी बहुत अच्छा लगा। आज ही बात किया। आज बात रक्षाबंधन के रक्षाबंधन बाद क्या संदेश बहन ने आपको दिया है? बहन ने यही संदेश दिया, अच्छे से रहिए और अपनी मतलब खुशी अपनी ड्यूटी अपना अच्छा से करिए।
हम आगे भी चलेंगे, आगे भी बात करेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम नायडू है। नायडू जी, मैं ये दरअसल जानना चाहता हूँ कि जब आप सीमा पर तैनात रहते हैं तो आपके घर वालों को कैसा एहसास होता है और वो आपको क्या संदेश देते हैं अलग अलग पर्व त्यौहार में? वो तो गर्व रहता है हमेशा, क्योंकि देश की सेवा कर रहे हैं जी। हम भी खुश रहते हैं, उनका आशीर्वाद है बस। एक बहुत विचित्र सवाल है कि आपके लिए भारत माँ बड़ी है या आपके लिए अपनी माँ बड़ी है? दोनों बराबर है, दोनों अंक की जैसे। जी, आगे बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? भोलानाथ तिवारी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, आपकी बहन से आपकी बात हुई होगी या आप करेंगे बात, उन्होंने क्या संदेश आपको दिया है? उन्होंने आशीर्वाद दिया है, बोला है कि ऐसे ही देश का रक्षा करते रहो। हाँ, और लंबी उम्र की कामना की है। क्या कभी ऐसा पल भी आया हो कि अपनी माँ से, अपने पिताजी से, अपनी बहन से बात करते हुए आप थोड़े से मायूस हो गए हो या फिर दिल पिघल सा गया हो, कुछ ऐसा? हाँ, ऐसे त्योहारों को में सबसे ज़्यादा याद आती है घर परिवार का बस। लेकिन आप लोगों का इतना अच्छा ये रहा, आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, राखी बांधा, मुझे मतलब महसूस ही नहीं हुआ कि मतलब आप लोग बाहर से आए हो। मुझे ऐसा लगा कि अपनी बहन ने ही मुझे राखी बांधा है। आगे बात करते हैं और क्या बहुत से जवान हमारे पास में हैं कि उनको कैसा लग रहा है। सर, आपका नाम? मेरा नाम मृत्युंजय कुमार है। मैं ये जानना चाहता हूँ कितने दिनों से आपकी बहन से बात नहीं हुई है? आज की बात अगर छोड़ दें, क्योंकि आज रक्षाबंधन का तो हो सकता है आपकी बात हुई होगी। निश्चित रूप से हम लोग जो ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, INB ड्यूटी है हमारा, तो हमारा फैमिली से एक डिटैचमेंट हो जाता है। तो काफ़ी दिनों के बाद 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कई बार तो होता है कि अगर बहन शादीशुदा है तो 1-1, 1.5 साल के बाद हमारी मुलाकात हो पाती है। और भी जवानों से बात करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पर हर भाई अपनी बहन को याद तो करता है, लेकिन सीमा पर तैनात जवान, भारत माँ की सेवा में लगे जवान घर तो नहीं जा सकते। याद ज़रूर करते हैं, दिल ज़रूर पसीज जाता होगा, लेकिन भारत माँ की सेवा के लिए उन्हें अपने उन तमाम चीज़ों को त्यागना पड़ता है। हम देशवासी भले ही कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लें, लेकिन सीमा पर तैनात जवान की पीड़ा की दिक्कतें इनको महसूस नहीं कर सकते। अगर महसूस करते भी हैं तो जब शुरुआत होती है करने की तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे खड़े हमारे अगर इन किसी पीड़ा को सुनने से हो जाता है तो हमें यह भी समझना होगा कि जब ये अपने परिवार से दूर रहते हैं, हर पर्व त्यौहार में दूर रहते हैं, ना इनके लिए दीपावली है, ना इनके लिए होली है, ना इनके लिए बकरीद है, ना इनके लिए ईद है, ना इनके लिए हिंदू है, ना इनके लिए मुस्लिम है। ये सिर्फ़ और सिर्फ 3 कलर को जानते हैं, जो कलर हमारे तिरंगे में विराजमान है। मैं जानना आपका शुभ नाम? गौरव। मैं अभी तक जितने जवानों से बात किया हूँ, गौरव जी से भी बात करूँगा, उससे पहले एक चीज़ सबसे ख़ास बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी जवानों की वर्दी को मैं देख रहा हूँ, सबके नाम के ऊपर उनका ब्लड ग्रुप भी लिखा हुआ है। अब आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि अगर ब्लड ग्रुप किसी के जवान के नाम के ऊपर लिखा हुआ है तो वह किस तरीके से समाज सेवा, देश सेवा के लिए तत्पर रहते होंगे, ये किसी से छुपा नहीं। गौरव जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि आप कितने दिनों से घर नहीं गए? 5-6 महीना हो गया होगा अभी। 5-6 महीने आपको घर गए हुए हो गए हैं। क्या आपके माता जी का क्या संदेश रहा, क्योंकि अभी त्यौहार भी बीता है, क्या संदेश आपको मिलता है अपनी माता से? आजकल तो फ़ोन का सुविधा है, बात तो हो जाती है, बट समय समय पे जो है विजिट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार हम प्लान करते हैं कि हम इस समय जाएंगे, लेकिन फिर कुछ इस तरह का एक्सीजेंसी आ जाता है जिसमें कि हम टाइमली नहीं जा पाते हैं, और इसी तरह से कई बार डिले भी हो जाता है, क्योंकि जब समय पे नहीं गए तो फिर अगला बार कोई ऐसा ओकेजन हो जिस पे हम फिर प्लान करते हैं। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम नीतीश कुमार है। नीतीश जी, क्या कभी ऐसा कोई मौका आया हो कि आप छुट्टी पर घर गए हो और कोई इमरजेंसी आ गई हो और आपको रिटर्न होना पड़े? इस बार छठ पूजा के दिन हमें आना पड़ा था। हमारे घर में भी छठ हो रहा था, 2 दिन पहले आना पड़ा यहाँ पे, कुछ ज़रूरी काम था इसलिए यहाँ पे। जब आप छठ पूजा को छोड़ करके, क्योंकि छठ पूजा आपका निज निवास कहाँ पे, घर कहाँ हुआ? मेरा घर बिहार में जहानाबाद हुआ। जहानाबाद। छठ पूजा बिहार के लिए बहुत ऐतिहासिक पर्व माना जाता, आस्था का पर्व माना जाता, और एक ऐसा पर्व जहाँ पर डूबते हुए सूरज को भी अर्घ दिया जाता, डूबते हुए सूरज को भी प्रणाम किया जाता है। ये एक सिंगल पर्व है पूरे देश में, जब डूबते हुए सूरज को भी अर्घ दे करके
दूसरे दिन जल्दी आने के लिए आमंत्रित किया जाता है। अब समझिए कि छठ पूजा वाले दिन भी अगर बिहारवासी अगर अपने घर से निकल जाते हों तो उनके घर में कैसा एहसास, आपके घर में कैसा एहसास हो रहा था उस दिन जिस दिन आप निकल गए थे? वो तो घर वाले को पता होगा, लेकिन हमारे लिए देश सेवा से बड़ा कोई पर्व नहीं है। यह देश भावना जवान बनने से पहले आपको क्या प्रेरणा मिली थी जो आप इस कदम में इस तरफ आगे बढ़े? देश की सेवा करना ईमानदारी से, सच्चाई से, ये प्रेरणा मिला था हमें। एक दो जवान हमारे पास और हैं तो यहाँ पे काफ़ी संख्या में जवान, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जितनी बातें लोगों से करूँगा, जितनी बातें जवानों से करूँगा, उतनी बातें निकल करके आएंगी। हमारे पास संदीप कुमार जी हैं, इनका ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और मैं इसलिए बता दिया क्योंकि मैं सामने देख पा रहा हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ आपको प्रेरणा कहाँ से मिली थी एसएसबी में जवान बनने की? हमको मैं जब पढ़ाई करता था तब माता पिता ने कहा कि एक फोर्स में नौकरी या फौज में जाने का बड़ा शुरू से ही मेरा जज्बा रहा है जाने के लिए, तो इसलिए मैं इसमें आया। आपके घर और एसएसबी दोनों को जोड़ के कोई ऐसा पहलू जो आपको सबसे यादगार रहा हो? हाँ, अपना ये सबसे अच्छा तो ये लगता है कि देश सेवा ही सबसे अच्छा धर्म है मेरे लिए, तो इसीलिए मैं इसमें कर्मनिष्ठा से काम कर रहा हूँ। हमारे पास में एक जवान और हैं, हम इनसे भी बात करते हैं कि इनको कैसा महसूस हो रहा है आज। हेलो, हमें काफ़ी गर्वान्वित महसूस हो रहा है। मैं बिहार के औरंगाबाद से बिलोंग करता हूँ और औरंगाबाद बिहार के एक नक्सली क्षेत्र है, तो मैं देश सेवा के लिए अपना काफ़ी बहुमूल्य समय निकालकर इसके लिए मेहनत किया और आज मुझे काफ़ी फक्र हो रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत। ऐसे समझ लीजिए कि सीमा पर जवान जो तैनात रहते हैं वो अपनी तमाम सुख सुविधाओं को छोड़ करके हमारे लिए ही तैनात रहते हैं। जब हम आप शांति से रात में नींद लेते हैं तो भी कोई जवान सीमा पर तैनात होकर हमारी रक्षा कर रहा होता है। इनकी कुर्बानी को, इनके द्वारा दिए गए, इनके द्वारा की गई तपस्या को हमें शायद कभी नहीं भूलना चाहिए। धन्यवाद।